आज का टॉपिक है प्रस्तावना। पॉलिटी में जो है प्रस्तावना एक बहुत मायने रखता है और इससे क्वेश्चन जो है बराबर आते रहता है। तो आज का क्लास अगर मैं गारंटी के साथ देता हूँ, अगर आज का क्लास आपने सही तरीक़ा से पूर्ण रूप से देख लिया तो इससे 1 या 2 नंबर पक्का आएगा ही एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकार किया गया था, प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आसपास जान लेते हैं 26 नवंबर 1949 को जो है, अगर वही क्वेश्चन अगर आ जाएगा संविधान को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत ही हाईलाइटेड बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है उसे कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को तो बता दिए प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ये जो है द्वितीय बैठक हुआ था, यहाँ पे द्वितीय बैठक के दौरान हुआ था। पहला बैठक जो अगर पूछा जाएगा तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था प्रस्तावना के प्रति और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? अगर ये सारा क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर आज की क्लास आपने कर ली सही तरीक़ा से, तो आपका लूसेंट प्लस जो भी आप किताबें पढ़ते हो सब किताब का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना जो है हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डेमोस का जो है शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लोग, ऑप्शन ए। और क्रेसिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शासन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आखिर हमारा राष्ट्र का नाम क्या है, वो संविधान के अनुसार क्या नाम है? तो भारत तथा इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत है एक, सबको मालूम होगा यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन ए, यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा वैसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, जहाँ अध्यक्ष का जो है चुनाव होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ये आपको चूज करना है, ये इस टॉपिक से आपको देखना है, ऑप्शन के अनुसार इसे टिक लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? हमारे संविधान का प्रस्तावना जो है उस पर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, सबका झलक प्रभाव पड़ता है, लेकिन चीन की क्रांति का नहीं। ऐसे भी आप लोग ऑप्शन देखिए, चीन से तो हम लोग का नाता रहा नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति। ये भी इस भी अगर पूछ दिया जाएगा हिस्ट्री में तो कब हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप प्रस्तावना में देख सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? मैंने तो अभी जस्ट बताया था पहले कि ये क्वेश्चन आने की भी चांस रहती है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ऑप्शन बी।
और लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक में मात्र एक बार किया गया है, ऑप्शन सी, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ओनली एक बार किया गया है प्रस्तावना का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 तो बोले अभी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपको प्रस्तावना पूरे याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द जोड़ा गया, ये सब क्वेश्चन आते रहेगा। तो ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धार्मिक न्याय, ऑप्शन डी। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित क्या की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर बाद में बोला गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ये आप लोग कमेंट में बताइए, इसका उत्तर आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।